इस चैनल पर अगर हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो बताइए 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ आपने हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमसे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब बताइए 1 अपॉन तब कह रहा है कि 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/1/c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्यों हो गया? हाँ यही तो कह रहा है हो गया। हाँ यही कह रहा है, यही तो पूछ रहा है हो गया। हाँ इसी चीज़ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब बताइए 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि ना? हाँ इसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। हाँ क्यों दिया है कि नहीं हो गया? हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में 3 वेरिएबल है। हाँ क्यों? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने समीकरण दिए जाते हैं, जितने इक्वेशन दिए जाते हैं, उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होते हैं उनकी वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। बताया था कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो एक इक्वेशन दिया है, 3 वेरिएबल दिया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हमें दिए गए हैं। अगर दोस्तों 2 वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो हम उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार। हाँ अपने हाँ अब बात आती है कि हम क्या मान सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम ए बी सी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले ही कि इनमें से तीनों में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है, 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ क्योंकि अगर दोस्तों हम किसी की वैल्यू 0 मानते हैं, किसी एक की भी वैल्यू 0 मानते हैं तो उसमें से दूसरे की वैल्यू भी, अगर दोस्तों हम किसी एक की वैल्यू 0 मानते हैं, किसी एक की वैल्यू भी 0 मानते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें इनफाइनाइट प्राप्त होगा। यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए a बराबर 0 है, a बराबर 0 है। अगर a बराबर हमने 0 मान लिया है तो b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर के होगा। c इधर लेके जाएंगे तो b बराबर माइनस c के, मतलब b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर के। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, a बराबर 0 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। हाँ अब ये b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर के है तो मैं c स्क्वायर की जगह b स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर c स्क्वायर की जगह b स्क्वायर लिखूंगा तो बताओ यहाँ पर नीचे क्या हो जा रहा है? पूरा 0 हो जा रहा है। हो गया। हाँ तो इस प्रकार ये देखा जाए तो ये क्या प्राप्त हो रहा है? इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तीनों में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर 0 के बराबर नहीं हो सकती है तो कुछ और वैल्यू हो सकती है। हो गया। हाँ तो आइए दोस्तों हम किन्हीं भी दो वेरिएबल की 0 के अलावा कोई और वैल्यू मानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों a की वैल्यू क्या है? 1 है। b की वैल्यू भी 1 है। मान लीजिए दोस्तों a की वैल्यू क्या है? मान लीजिए दोस्तों a की वैल्यू क्या है? 1 है और b की वैल्यू भी क्या है? 1 है। अगर दोस्तों a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है तो c की वैल्यू क्या होगी? तो c की वैल्यू इस प्रकार देखा जाए तो -2 होगी। तभी तीनों का जोड़ 0 के बराबर आएगा। हाँ तभी तीनों का जोड़ 0 के बराबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर उठाकर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ
दोस्तों अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ ए की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो 1 आएगा, बी की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा 1 आएगा, ठीक है। सी की वैल्यू -2 यहाँ पर रखूंगा तो आएगा 4, माइनस का 4, 2 - 4 क्या आएगा, -2 आएगा। हाँ आपने बोला तो यहाँ पर दिखाया तो माइनस का 1/2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 1/2 प्राप्त हो रहा है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। इसे देखा है तो दोस्तों यहाँ पर गुणा भाग करने पर -1/2 प्राप्त हो रहा है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब इस चीज को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ए की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए ए की वैल्यू 1 है, मैंने यहाँ पर रखा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा। और सी की वैल्यू क्या है, कहोगे -2 है, तो -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर अपोन में 4 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी 1/4 होगी। क्या होगी, 1/4 होगी। हाँ कि नहीं, क्या होगी दोस्तों, 1/4 होगी। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी अगर मैं ए बी सी तीनों की वैल्यू रखता हूँ तो 1/4 ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा, 1/4 प्राप्त होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/4 हुआ, और 1/2 और माइनस 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आएगा उत्तर क्या, 0। क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि a + b + c = 0 है तो ऐसी स्थिति में इस चीज की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x - a² अपॉन b + c प्लस x - b² अपॉन c + a प्लस x - c² अपॉन a + b बराबर 4 ब्रैकेट में a + b + c है, तब बताइए x का मान क्या होगा। हाँ कि नहीं, हाँ। निम्नलिखित में से x का मान क्या होगा, हाँ कि नहीं, हाँ। यही पूछ रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x - a² कह रहा है, यदि x - a² अपॉन कह रहा है यदि x - a² अपॉन b + c कह रहा है यदि x - a² अपॉन b + c प्लस x - b² अपॉन c + a, ठीक है, प्लस x - c² अपॉन a + b बराबर 4 a + b + c हो, तो बताइए x का मान क्या होगा। हाँ कि नहीं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x - a² अपॉन bc प्लस x - b² अपॉन ca प्लस x - c² अपॉन a + b बराबर 4a + b + c हो, तब बताइए x का मान क्या होगा। हाँ कि नहीं, दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया है, एक ही इक्वेशन दिया गया, और उस इक्वेशन में हमें 4 वेरिएबल दिए गए हैं। एक x दिया है और 3 a b c दिए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 वेरिएबल दिए गए हैं। तो अगर 4 वेरिएबल दिए गए हैं तो 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, कहोगे हाँ। तो उन 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हम तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों 4 वेरिएबल है जिसमें से 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो हम उन 3 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, गुणा भाग तो आपको ही करना है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों जब गुणा भाग आपको ही करना है तो आप a b c जो तीनों वेरिएबल है उनकी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू मानिए जिससे आप गुणा भाग करने में आसानी हो, ठीक है। दोस्तों बात आती है कि मैंने x को यहाँ पर x को मान क्यों नहीं रहा हूँ। दोस्तों मैं ABC को इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमसे x की वैल्यू पूछा है। अगर हम ABC की वैल्यू मानते हैं तो हमें x की वैल्यू ही मिलेगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ABC की वैल्यू ही प्रीफर कर रहा हूँ मानने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि माने क्या। दोस्तों मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने पहले कह दिया है, क्योंकि गुणा भाग आपको ही करना है, ठीक है। दोस्तों आप सोचिए कि
क्या मैं मानूं कि गुणा भाग यहाँ पर आसान हो जाए? दोस्तों आप सोचिए यहाँ पर कि मैं क्या मानूं कि गुणा भाग आसान से आसान हो जाए, आसान से आसान हो जाए। दोस्तों एक बात बताइए, हमें एक तरह से देखा जाए तो हमें इस चीज को और इस चीज को जोड़ना है कि नहीं कहोगे हम? ये आसानी से कब जुड़ेंगे कहोगे? देखिए आसानी से ये तीनों चीजें तभी जुड़ सकती हैं जब अपोन में सेम चीजें हो, हाँ कि नहीं? ठीक है दोस्तों, अपोन में सेम चीजें तभी हो सकती है जब तीनों की वैल्यू, अगर मैं दोस्तों तीनों की वैल्यू एक मान लूं या दो मान लूं या तीन मान लूं, तीनों की वैल्यू एक मान लूं या दो मान लूं या तीन मान लूं, तो ऐसी स्थिति में नीचे जो होगी समान राशि ही प्राप्त होगी। हाँ लोग यहाँ तो मान लीजिए दोस्तों ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है। अगर दोस्तों ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, अगर दोस्तों मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर तीनों ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अगर दोस्तों मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पर तो अपोन में 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि बी और सी की वैल्यू क्या है? 1 1 है, तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। हाँ तो यहाँ तो अपोन में देखा है तो 2 आएगा। तो जब जोड़ूंगा तो 2 जब हर समान होता है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हर समान होता है तो हम हर को एक बार लिखते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो मैंने हर को एक बार लिख दिया। हर में क्या आएगा कहोगे? 2 आएगा और 2 को मैंने एक बार लिख लिया। ठीक है, आप क्या करते हैं कहोगे? ऊपर वाले को जोड़ देते हैं दोस्तों। 1x 2x 3x ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर -1 -2 -3 तो क्या आ गया? -3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगाया, इधर भी रख दिया ए बी सी की वैल्यू 1 1 तो आएगा इधर 12, क्या आएगा? 12 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 और 27 को 3 से भाग देंगे तो x बराबर क्या आएगा कहोगे? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या है? 9 है। ठीक है, अब हम चेक कर ले रहे हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी तो चेक करना जरूरी है कहोगे? हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन उठा लीजिए, पहला ही ऑप्शन उठा लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन हम उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि a स्क्वायर, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हाँ तो यहाँ अगर दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सही है, तो यहाँ पर a b c की अगर दोस्तों x की वैल्यू वास्तव में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है तो x की वैल्यू 9 आना चाहिए। हाँ दोस्तों, x की वैल्यू 9 आ रहा है। हाँ यहाँ अगर पहला ऑप्शन हमारा सही है तो यहाँ पर भी 9 आना चाहिए कहोगे? हाँ तो मैंने ABC की वैल्यू यहाँ पर रखा तो यहाँ पर 3 आ रहा है, मतलब पहला हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर दोस्तों मैं तीसरा ऑप्शन उठाता हूँ तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ABC की वैल्यू रखता हूँ तो वहाँ पर 0 मिल रहा है, जबकि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 9 आनी चाहिए। हाँ देखो, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं चौथा ऑप्शन उठाता हूँ तो चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हाँ अगर मैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमारा उत्तर वास्तव में यही होगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं ABC की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। हाँ कि नहीं? हाँ ABC की वैल्यू अगर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और x की वैल्यू क्या आ रहा है? 9 ही तो आ रहा है कहोगे? हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो उत्तर होगा वो वास्तव में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कभी? 1 मिनट हो जाइए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कभी? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/y बराबर 1 है और y प्लस 1/z बराबर 1 है, तब बताइए z प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा कह रहा है कि x प्लस y प्लस z प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x
कह रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 है। हाँ कि नहीं हो गया? ठीक है। कह रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 है और कह रहा है कि वाई, कह रहा है वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर भी 1 है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ यही तो कह रहा है हो गया? हाँ यही कह रहा है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ कह रहा है कि बताइए जेड प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ यही हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें दो समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। हाँ कि नहीं? और इन दोनों समीकरण में कुल मिलाकर 3 वेरिएबल दिए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हमें दिया गया है। हाँ कि नहीं? अगर एक वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा दिया गया है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर x, अब बात आती है दोस्तों, हम एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हमारा मन कर रहा है तो मैं x की वैल्यू मान सकता हूँ, मन कर रहा है y की वैल्यू मान सकता हूँ, मन कर रहा है तो मैं z की वैल्यू मान सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ना x की वैल्यू भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती है, y की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है, z की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। तीनों राशियों में से, तीनों वेरिएबल में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम x की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो पहला आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा है z प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू बताने के लिए हमसे z प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछा है। हाँ तो अगर दोस्तों हमने x की वैल्यू 0 मान लिया तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इनफाइनाइट प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। इसी प्रकार y की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि जब दोस्तों y की अगर हम वैल्यू 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। हाँ यहाँ तो y की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। इसी प्रकार दोस्तों z की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम z की वैल्यू 0 मान लेते हैं बाई चांस तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? इनफाइनाइट मिल रहा है, जो कि असंभव बात है। हाँ इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि तीनों वेरिएबल में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप मानना चाह रहे हो, किसी एक की वैल्यू मानना चाह रहे हो तो आप 0 नहीं मान सकते हो। ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों, आइए हम मानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं दोस्तों यहाँ पर y की वैल्यू मानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए y बराबर 1/2 है। दोस्तों मान लीजिए y बराबर 1/2 है। अगर दोस्तों y बराबर 1/2 है तो 1/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2 हो गया। हाँ, इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? हो गया x की वैल्यू देखा जाए तो -1 निकल के आएगी। हो गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। अगर दोस्तों y की वैल्यू हमने 1/2 माना है तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? इसकी मदद से हो गया -1 निकल कर आएगी। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू हमने 1/2 माना है, यहाँ पर जब 1/2 रखूंगा तो 1/2 इधर जाएगा। हो गया। हाँ, एक में से 1/2 घटाऊंगा तो 1/2 आएगा, और तुलना करूंगा तो z बराबर क्या आएगा? हो गया z बराबर देखा जाए तो 2 निकल कर आएगा। हाँ तो z बराबर 2 निकल कर आएगा। अब ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं। अब आइए दोस्तों, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उन क्वेश्चनों को हम जवाब देने की कोशिश करने की कोशिश। दोस्तों अब आइए हम जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि बताइए z प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, z प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा था। हो गया। हाँ यही पूछा था। ठीक है दोस्तों, z की वैल्यू क्या है? 2 है। x की वैल्यू क्या है? 1 है। हाँ हो गया। हाँ, z की वैल्यू क्या है? तो 2 है। x की वैल्यू क्या है? 1 है। मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों z की वैल्यू मैंने -2 रखा और x की वैल्यू 1 रखा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो आएगा 1, 2 -2 प्लस 1 क्या आएगा? -1 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि z प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू होगी, z प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू होगी -1 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू बताइए। हाँ तो हो गया। हाँ, इसी चीज़ की वैल्यू पूछा था। हो गया। हाँ, इसी चीज़ की वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर एक्स वाई जेड, दोस्तों हमें एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू पता है। आइए हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या है? -1 है। मैंने -1 रखा यहाँ पर।
ठीक है। y की वैल्यू क्या है कहोगे, y की वैल्यू 1/2 है। जब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने 1/2 रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक मैंने कहा ठीक है। z की वैल्यू क्या है कहोगे 2 है, मैंने रख दिया z की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2 रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे नहीं। दोस्तों x की वैल्यू क्या है कहोगे -1 है, यहाँ पर रखेंगे -1 तो -1 ही आएगा, हाँ ठीक है। दोस्तों -1 -2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि नहीं, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, ठीक है। दोस्तों y की वैल्यू क्या है कहोगे, y की वैल्यू 1/2 है। जब यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, हाँ कि नहीं, हाँ। z की वैल्यू क्या है कहोगे 2 है, जब यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। x की वैल्यू क्या है कहोगे -1 रख दिया। y की वैल्यू क्या है कहोगे 1/2 है, मैंने 1/2 रख दिया। z की वैल्यू क्या है 2 है, मैंने 2 रख दिया, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू क्या है -1 है, मैंने -1 रख दिया। y की वैल्यू क्या है 1/2 है, मैंने 1/2 रखा तो 2 आया। z की वैल्यू क्या है 2 है, 2 रख दिया, ठीक है। -1 -2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/2 1/2 1/2 1/2 1 हो गया और 2 1 3 हो गया। तो इसी प्रकार हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या निकल कर आएगा कहोगे, देखिए 3 निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, क्या निकल कर आएगा दोस्तों 3 निकल कर आएगा। खुद सोचिए दोस्तों 1/2 और 1/2 मिलकर क्या होगा 1 होगा और 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इसकी जो वैल्यू होगी 3 होगी। दोस्तों हमसे कहा था कि z+1/x की वैल्यू बताइए, तो हम कह सकते हैं कि ये z+1/x की जो वैल्यू होगी, z+1/x की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, और कह सकते हैं कि भैया जो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a+b का होल स्क्वायर कह रहा है, a+b का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में a+b बराबर 80 है, हाँ कि नहीं, हाँ, कह रहा है कि और ab बराबर 16 है, तब बताइए 3a - 19b की वैल्यू क्या होगी, हाँ कि नहीं, हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे, हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a+b का होल स्क्वायर कह रहा है, a+b का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में a+b कह रहा है, a+b का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में a+b बराबर 80 है, हाँ तो देखो कह रहा है 80 है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। और कह रहा है कि ab बराबर कह रहा है ab बराबर कह रहा है ab बराबर कह रहा है ab बराबर 16 है, हाँ तो हाँ, ठीक है, कह रहा है ab बराबर 16 है, तब कह रहा है कि बताइए 3a - 19b की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो हाँ। दोस्तों 3a - 19b की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें a और b की वैल्यू पता हो, हाँ तो हाँ। तो सबसे पहले आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस समीकरण को देखकर आपको लग रहा होगा कि एक तरह से द्विघात समीकरण दिया है, हाँ तो हाँ, द्विघात समीकरण दिया है। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये दोस्तों एक तरह से देखा है तो ये द्विघात समीकरण दिया है, हाँ दोस्तों इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, 1 की मल्टीप्लाई अगर दोस्तों इसे दोस्तों मैंने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कैसे, a+b का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में a+b, ठीक है, ब्रैकेट में a+b -80 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप दोस्तों 80 के ऐसे गुणनखंड करिए, दोस्तों 80 के ऐसे गुणनखंड करके जिन्हें घटाकर क्या है 2 आए, तो कहोगे देखिए 80 के ऐसे गुणनखंड 10 और 8 ही हो सकते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मैं इस चीज को 10 - 8 लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए अगर आप सोल्व करते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण दोस्तों आपको सोल्व करना आता होगा अच्छी तरीके से, अगर आप सोल्व करते हैं तो a+b की वैल्यू जो निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी 10 निकल कर आएगी, हाँ कि नहीं, हाँ। a+b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 10 निकल कर आएगी।
ठीक है दोस्तों, a प्लस बी की वैल्यू इससे अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 10 निकल कर आएगी। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी की वैल्यू हमें 8 दी गई है। हाँ कि नहीं, हाँ ए बी की वैल्यू हमें 8 दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं हमें। अच्छा, ए बी की वैल्यू 16 दी गई है। क्या दी गई है, 16 दी गई है। हाँ कि नहीं, ए बी की वैल्यू हमें 16 दी गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, ए बी के ऐसे गुणनखंड करिए, ए बी के ऐसे गुणनखंड करिए जिन्हें गुणा करने पर तो 16 आए लेकिन जोड़ने पर 10 आए। जिन्हें गुणा करने पर तो 16 आए लेकिन जोड़ने पर 10 आए। क्योंकि भी ऐसे तो दो गुणनखंड हो सकते हैं, 8 और 2। हाथ में हो गया। हाँ, तो दोस्तों अगर ए बी के ऐसे गुणनखंड, तो दोस्तों अगर ए बी के ऐसे गुणनखंड 8 और 2 है जिनका गुणा करने पर, अगर दोस्तों 16 के ऐसे गुणनखंड केवल 2 हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 16 और जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम तो ऐसी स्थिति में मैं 16 को 8 × 2 लिख सकता हूँ। हाँ हाँ, तुलना करूंगा तो a बराबर 8 आएगा, b बराबर 2 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 2 है। ठीक है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 2 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे कहा था कि बताइए 3a, हमसे कहा था कि बताइए 3a माइनस 19b की वैल्यू बताइए। हाँ कि नहीं, हाँ 19b की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे 8 और 2 में लिख लिया। ठीक है, 16 को मैं 8 और 2 के रूप में ले सकता हूँ। ठीक है, तुलना करता हूँ तो a बराबर 8 है, b बराबर 2 है। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ तो 8 किया 24 आया, हो गया। हाँ 24 आया। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 2 है। 19 दूना 38 आया। 38 में से अगर मैं 24 घटाता हूँ तो क्या आएगा, हो गया माइनस के 14 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। हाँ तो हो गया 24 माइनस 38, तो क्या निकल कर आया, हो गया माइनस का 14 निकल कर आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 3a माइनस 19b की जो वैल्यू होगी वो -14 होगी। क्या होगी, -14 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3 बराबर है a की क्यूब प्लस b की क्यूब की पावर 2, तब बताइए a अपॉन b प्लस b अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। हाथ में होगी। हाँ ठीक है, कह रहा है कि a की पावर 3, a की पावर कह रहा है a स्क्वायर, कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3 बराबर है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 की पावर 2 के, तब बताइए a अपॉन b प्लस b अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, हाँ इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हाँ कि नहीं, तब कह रहा है कि a अपॉन b प्लस b अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, हाँ इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दोस्तों इस कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3 बराबर है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 की पावर का होल स्क्वायर के, तब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया और उस समीकरण में 2 वेरिएबल दिए गए हैं। तो इस प्रकार देखा है तो एक वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा दिया गया है, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हाँ कि नहीं, हाँ कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बात ध्यान यहाँ पर देना चाहिए कि हम a और b में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम a बराबर 0 मानते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो ये कि जो कि ये बात असंभव है। हाथ में हो गया। इसी प्रकार अगर हम b की वैल्यू 0 मानते हैं तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो ये भी हम नहीं ले सकते हैं। हाथ में गया। तो इस प्रकार a b की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, ये बात कन्फर्म है। तो कुछ और मान लेते हैं, हो गया। हाँ तो मान लीजिए दोस्तों अगर a की वैल्यू मानने का मन कर रहा है तो a मान लीजिए, b की मानने कर रहा है तो b की वैल्यू मान लीजिए। मान लीजिए दोस्तों b बराबर क्या है, 1 है। अगर दोस्तों b बराबर 1 है तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, हाँ इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर खोलता हूँ, यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर मैं फॉर्मूला खोलता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे a की पावर 6 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस, ठीक है मैं अच्छा लिख दे रहा हूँ, ठीक है लिख दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो।
बी की वैल्यू हमने क्या मानी है, 1 मानी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, ठीक है, बराबर ए की पावर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि नहीं? अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। ए की पावर 6 प्लस 1, उसके बाद कहता है दूसरे का क्यूब करो, मैंने कर दिया। उसके बाद कहता है 3ab, 3a, ए कितना है तो फिर ए स्क्वायर है। उसके बाद कहता है बी, बी लिखूंगा तो 1 आएगा। हाँ कि नहीं? लिखने का कोई फायदा नहीं है, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्यूब खोल दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं? यहाँ तक तो हमने कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने इधर स्क्वायर भी खोल दिया। स्क्वायर का अगर फॉर्मूला खोलता हूँ तो यहाँ पर ए की पावर 6 प्लस 1 प्लस 2 ए बी लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ कि नहीं? अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। इससे एक कैंसिल, हाँ कि नहीं? एक से एक कैंसिल, ठीक है। दोस्तों 2a से यहाँ पर क्या है, 2a है, 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पर एक a बचा है, ठीक है। दोस्तों 3 को मैं इधर भेज दे रहा हूँ तो ए स्क्वायर, दोस्तों a को मैं इधर ले आ रहा हूँ और 3 को इधर भेज दे रहा हूँ। तो अगर दोस्तों मैं a को इधर लेके आऊँगा, उसके बाद दोस्तों अगर मैं a को इधर लेके आऊँगा तो अपोन में आएगा, हो गया। हाँ, जब अपोन में आएगा तो भाग देंगे, हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हो गया a प्राप्त होगा। जब a से भाग देंगे तो यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर 1/a आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों a प्लस 1/a, a प्लस 1/a बराबर यहाँ पर a प्लस 1/a प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं? यहाँ लेकिन जब हम 3 इधर भेज दे रहे हैं तो इधर क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। हाँ कि नहीं? यहाँ मतलब a प्लस 1/a बराबर क्या आया, 2/3 आया, ठीक है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने b की वैल्यू क्या मानी थी, 1 मानी थी। हाँ कि नहीं? यहाँ अगर दोस्तों b की वैल्यू 1 मानी थी तो हमें यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, होगा a प्लस 1/a मिलेगा, a प्लस 1/a मिलेगा। हाँ कि नहीं? और a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आई है, 2/3 आई है। हाँ कि नहीं? मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 2/3 होगी। क्या होगी, 2/3 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, क्या होगी दोस्तों, 2/3 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 बराबर है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का होल स्क्वायर के, तब ऐसी में a अपॉन b प्लस b अपॉन a की वैल्यू जो होगी 2/3 होगी। क्या होगी, 2/3 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 1 है, तब बताइए 1/x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि हाँ, या किसके बराबर होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है। हाँ कि नहीं? कह रहा है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तब बताइए 1/1 तब कह रहा है 1/1 एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं? यहाँ इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हाँ कि नहीं? इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर इस चीज़ को 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक वैल्यू पुटिंग मेथड से, एक वैसे ही जैसे हम करते आए हैं, जैसे ही हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू पुटिंग मेथड देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम x, दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि हमें एक समीकरण दिया गया है, और उस समीकरण में 2 वेरिएबल है। हाँ कि नहीं? ऐसी स्थिति में दोस्तों देखा जाए तो एक वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा दिया गया है, हो गया। तो ऐसी स्थिति में उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूँ, चाहे मैं x की मानूँ चाहे y की मानूँ, लेकिन मैं कुछ भी मान सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर x और y में से किसी की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों अगर आप x की वैल्यू 0 मानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप x की वैल्यू 0 नहीं मान सकते, अगर y की मानते हैं तब भी इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ कि नहीं? हाँ,
किस प्रकार दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू तो हम 0 नहीं मान सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप प्राथमिकता दीजिए 1 और 2 को ही, क्योंकि 1-2 से आप अगर एक को आप प्राथमिकता देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर या 1 की पावर या 1 का क्यूब करने पर या वर्गमूल घनमूल निकालने पर उसके ऊपर फर्क पड़ता ही ना है, तो 1 ज़्यादा ही सुटेबल होता है। ठीक है, तो वहाँ मैं मान ले रहा हूँ y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 1 मानता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए जब आप y की वैल्यू 1 मान लेंगे, y की वैल्यू जब 1 मान लेंगे तो x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये x अगर मैं इधर ले जाता हूँ अपोन में तो 1/x प्राप्त होगा, x प्लस 1/x+1 बराबर 1/x होगा। हाँ कि नहीं, हाँ। और जब 1/x को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 1/x होगा। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। x प्लस 1 बराबर क्या प्राप्त होगा, 1/x प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर उठा के लाता हूँ तो इधर आएगा माइनस का 1/x, और इस चीज़ को अगर इधर भेजता हूँ तो माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ कि नहीं, हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। अगर दोस्तों मैं इसे उठाकर इधर लेके आता हूँ तो x माइनस 1/x बराबर x माइनस 1/x बराबर -1 प्राप्त होगा। हाँ कि ना, हो गया, हाँ। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, हो गया, हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, हमने y की वैल्यू क्या मान रखी है, 1 मान रखी है, क्या मान रखी है, 1 मान रखी है। हाँ कि ना, हो गया, हाँ। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, कभी देखिए, अगर हमने 1 मान रखा है y की वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 1/x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 -1 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं, तो ये एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, कहोगे अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, कहोगे देखिए अगर एक तरह से देखा जाए तो हमें यहाँ पर x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ कि नहीं, हो गया, हम x के क्यूब, क्योंकि इस चीज़ को दोस्तों, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे देखिए इस चीज़ को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर, माइनस x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब -1, ये लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। ठीक है दोस्तों, x माइनस 1/x बराबर क्या है, -1 है। हाँ कि नहीं, हो गया। अगर दोस्तों x माइनस 1/x बराबर -1 है तो ऐसी स्थिति में x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ऐसी स्थिति में x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखिए अगर x क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकालना है तो इसके क्यूब में से इसका क्यूब क्या होगा, क्योंकि -1 होगा, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना जोड़ दीजिए, इसका 3 गुना जोड़ दीजिए, तो इसका 3 गुना अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसका 3 गुना क्या होगा, -3 होगा, -3 को जोड़ूंगा तो आएगा -4। तो इस प्रकार x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या आई, -4 आई, क्या आई, -4 आई। हाँ कि नहीं, ठीक है। अगर मैं -4 यहाँ पर रखता हूँ तो एक +4 हो जाएगा, +4 में -1 जोड़ूंगा तो आएगा 3, क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x y ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 1 है तो ऐसे में इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। अब बात आती है कि हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हम दूसरे तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों हमें x y ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर हमें 1 दिया है। हाँ कि नहीं, हाँ। x y ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर हमें 1 दिया है। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। हम यहाँ तक आपकी बात से सहमत हैं, यहाँ तक आपकी बात से हम सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप यहाँ तक सहमत हैं तो ठीक है।
दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, भैया हमसे कह रहा है 1 अपॉन एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है, इसी चीज़ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इस चीज़ को दूसरे रूप में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकता हूँ, कहोगे हाँ। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में आएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। हाँ क्यों कहोगे हाँ। दोस्तों इस चीज़ को मैंने ऐसे ही जैसे था वैसे ही लिखने की कोशिश की, जैसे था वैसे ही लिखने की कोशिश की, और यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया और अंदर हो गया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब को मैंने लिख लिया एक्स का क्यूब प्लस वाई के क्यूब को मैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसे सोल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट में एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब ही प्राप्त होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे बिल्कुल सहमत है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, कहोगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 1 अपॉन एक्स वाई निकल कर आएगी। हाँ कि नहीं बोल हाँ। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 अपॉन एक्स वाई है तो क्या मैं एक्स प्लस वाई की जगह 1 अपॉन एक्स वाई लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। तो मैं क्या एक्स प्लस वाई की जगह 1 अपॉन एक्स वाई लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी जगह एक्स 1 अपॉन एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ और माइनस की मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, कभी देखिए ये तो चीज़ वैसे ही एज इट इज है, ये तो वैसे ही है। ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया, माइनस के अंदर अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कर दूँ, कहोगे कर दीजिए, मैंने यहाँ पर रख दिया। अगर रखता हूँ तो अगर यहाँ पर 1 अपॉन एक्स वाई रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, और माइनस की मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 आएगा। ठीक है, ये माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, कहोगे हाँ। तो ये प्लस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल, हाँ कि नहीं, हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 1 है। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 1 है तो इस पूरे की वैल्यू क्या मिलेगी, कहोगे 3 मिलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। हाँ कि क्या होगी दोस्तों, 3 होगी। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, यहाँ तक मेरी बात ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साला ये कहाँ से होता रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2 है, तब बताइए अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों, हाँ ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर कह रहा है कि अंडर रूट ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट फिर से 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2 है, अंडर रूट 3/2 है। दोस्तों कह रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2 है। तब बताइए
अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq हाँकने को भी हाँ प्लस अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq की वैल्यू क्या होगी, हाँकने को भी हाँ। इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हाँकने को भी हाँ, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में दो वेरिएबल यूज किए गए हैं। इस प्रकार देखा है तो एक वेरिएबल हम एक्स्ट्रा यूज किया गया तो भी हाँ, तो उस वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं हमारे अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात सोचिए दोस्तों, अगर दोस्तों मैं कुछ भी मान सकता हूँ, p और q में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर q की वैल्यू 0 मान लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं। अगर दोस्तों मैं 0 मान लेता हूँ तो ये तो खत्म हो जाएगा कोई हाँ, ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा कोई हाँ, क्योंकि दोस्तों ये पूरा कैंसिल और एक के मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर बचा। हाँ वर्गमूल उठाऊंगा तो इधर क्या चढ़ेगा, वर्ग चढ़ेगा, तो वर्ग चढ़ेगा तो इधर क्या आएगा 3/4 आएगा। 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या आया हो गया, 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 3/4 आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। तो पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कभी पी स्क्वायर बराबर देखा जाए तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो ये आया हाथ में तो 4 माइनस 1/4 आया और माइनस पी स्क्वायर बराबर माइनस 1/4 आया। तो p की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो p की वैल्यू 1/2 निकल कर आएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू निकल कर आएगी इस प्रकार 1/2। हाथ में देखा p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/2 निकल कर आएगी। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, क्योंकि हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं दोस्तों, p की वैल्यू 1/2 निकल कर आ गई। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमसे पूछा था इसकी वैल्यू, हाँ दोस्तों हमने q की वैल्यू 0 मान रखी है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा हो गया हाँ, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, p की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है। जब मैं यहाँ पर 1/2 रखूँगा p की वैल्यू, तो यहाँ पर 1/4 प्राप्त होगा, इंटू में 2 है, हाँ हो गया हाँ, इंटू में 2 है, 1/4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो तो इस प्रकार दोस्तों अंडर रूट के अंदर 1/2 प्राप्त होगा। हाँ मतलब आएगा 1 मतलब हमें ये तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे अंडर रूट 1/2 मिलेगा। हाँ क्यों हो गया हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, हो गया हाँ बिल्कुल सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों बीच में प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर q की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये कैंसिल, p की वैल्यू 1/2 रखूंगा यहाँ पर तो 1/4 आएगा, 1/4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1/2 आएगा। अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। हाँ क्यों हो गया हाँ, अंडर रूट के अंदर 1/2 मिलेगा। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, हो गया हाँ दोस्तों। इसे अगर हम सोल्व करते हैं, इसे हम सोल्व करते हैं तो 2/2 मिलेगा। हाँ क्यों हो गया हाँ, 2/2 मिलेगा और 2/2 का मतलब होता है √2। हाँ क्यों हो गया, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि √1 माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर √3/2 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी √2 होगी। क्या होगी, √2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी को आपने देखा था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन अपोन में वहाँ पर b प्लस c था, c प्लस a था और a प्लस b था। यहाँ पर इस बार में बात हुई है। हाँ क्यों हो गया, ठीक यही क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पर कुछ अलग था। हाँ क्यों हो गया, ठीक दोस्तों कह रहा है कि यदि x माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कह रहा है कि प्लस x माइनस b का होल x माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 4
ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी हो, तब बताइए x का मान क्या होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस सी स्क्वायर, कह रहा है कि x माइनस, कह रहा है x माइनस ए स्क्वायर, कह रहा है x माइनस ए स्क्वायर, कह रहा है x माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस x माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4a प्लस बी प्लस सी है। तब बताइए x का मान क्या होगा। हाँ कि नहीं, यहाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। मेरे का ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो यहाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में एक समीकरण दिया गया है और 4 वेरिएबल यूज किए गए हैं। हाँ कि नहीं, यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज किए गए हैं, तो 3 वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। हाँ कि नहीं, यहाँ ठीक है। दोस्तों हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यों ना हम ए बी सी की वैल्यू मान लेते हैं। अगर हम ए बी सी की वैल्यू मान लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हाँ ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हम माने क्या। दोस्तों देखिए, गुणा भाग तो आपको करनी है, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ मानिए जिससे गुणा भाग में आपको आसानी हो, गुणा भाग में आसानी हो। दोस्तों आप खुद सोचिए, हम इस चीज़ को, इन तीनों को हमें जोड़ना भी तो है, कहोगे हाँ। तो ये जुड़ कब सकती है, कहोगे जब अपोन में जो सेम चीज़ें यहाँ पर हो, सेम चीज़ें यहाँ पर हो, सेम चीज़ें यहाँ पर हो, तब ये आसानी से जुड़ सकती है। हाँ दोस्तों सेम चीज़ें तब आएंगी जब आप ए बी सी तीनों की वैल्यू अगर बराबर मानते हैं। अगर ए बी सी तीनों की वैल्यू 1-1 मान लेते हैं, या 2-2 मान लेते हैं, या 3-3 मान लेते हैं, तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप 2-2 3-3 मानने की कोशिश कर रहे हैं तो मान सकते हैं, लेकिन गुणा भाग आपको ही करना है। अगर 2-2 3-3 मानने पर आ रहा है तो क्यों ना हम 1 मान के ही काम चला लें। ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ए बी सी की तीनों की वैल्यू क्या है, 1-1 है। अगर दोस्तों मान लीजिए ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या है, 1-1 है। ठीक है। तीनों की वैल्यू हम 1-1 यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। ए बी सी तीनों की वैल्यू 1-1 रखने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बी और सी की वैल्यू 1-1 रखता हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर सी ए की वैल्यू रखता हूँ 1-1 तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, हर में देखा जाए तो 2 आ रहा है। हाँ तो यहाँ जब दोस्तों इसे हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे, अगर दोस्तों मुझे जोड़ना है एलसीएम लेकर, तो मुझे क्या करना चाहिए, कभी हर को एक बार लिखना चाहिए। हर क्या आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, तो मैंने 2 को एक बार लिख दिया। अब क्या करना चाहिए, कभी ऊपर वाले को जोड़ देना चाहिए। तो ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो 1x 2x 3x आएगा। हाथ में कभी हाँ। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो 1 -2 -1 -1 -1 -3 हो जाएगा। हाँ तो इस साइड देखा जाए तो ए बी सी की वैल्यू रखने पर हमें 3x -3 बराबर 3x -3 अपॉन 2 प्राप्त होगा। हाँ कि हाँ। और इस साइड क्या प्राप्त होगा, कभी देखिए इस साइड 4 3 12, ए बी सी की वैल्यू 3 रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू 1-1 रखेंगे, तो 4 3 12। हाँ कि हाँ। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कभी हाँ यहाँ तक सहमत है। ठीक है। 12 दूनी 24, 24 3 27। एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक्स की वैल्यू तो देखा जाए, एक्स की वैल्यू देखा जाए। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। एक्स की वैल्यू देखा जाए, एक्स की वैल्यू देखा जाए तो क्या निकल कर आई, भैया एक्स की वैल्यू देखा जाए तो 9 निकल कर आई है। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया एक्स की वैल्यू जो है 9 है। क्या है, 9 है। एक्स की वैल्यू जो है 9 है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या है, 9 है। ठीक है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप यहाँ तक सहमत हैं तो ठीक है। अब दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है। हमारे अनुसार दोस्तों हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। तो देख लेते हैं किसकी वैल्यू 9 आ रही है। जिसकी वैल्यू 9 आएगी वही हमारा उत्तर होगा।
अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ और पहले ऑप्शन में ए बी सी की वैल्यू एक एक रखता हूँ तो 9 तो किसी कीमत पर नहीं आ सकता। दूसरे ऑप्शन में अगर मैं ए बी सी की वैल्यू रखता हूँ तब भी 9 नहीं आ सकता। तीसरे ऑप्शन में रखता हूँ, चौथे ऑप्शन में रखता हूँ तब भी नहीं। लेकिन अगर मैं दूसरे ऑप्शन में ए बी सी की वैल्यू रखता हूँ, ए बी सी की वैल्यू रखता हूँ तो हमारा वास्तव में 9 आएगा। हाँ एस की वैल्यू 9 आ रहा है और दूसरे ऑप्शन में भी अगर मैं ए बी सी की वैल्यू रखता हूँ तो 9 ही आएगा। मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं। इस क्वेश्चन में तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कव्य, हाँ पढ़िए इस क्वेश्चन को कव्य। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर जो है बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए के है, तब बताइए a का क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों कह रहा है a बराबर है, कह रहा है a बराबर है बी स्क्वायर अपॉन, कह रहा है a बराबर है बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए के, बी माइनस ए के। हाँ क्यों हाँ, तब कह रहा है कि बताइए a का क्यूब प्लस बी का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि तब बताइए ए का क्यूब प्लस बी की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण में 2 वेरिएबल दिए गए हैं। हाँ किस प्रकार दिखा है, तो एक वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा दिया गया है तो यहाँ तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर आप ए और बी में से किसी की वैल्यू भी 0 नहीं मान सकते हैं। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनफाइनाइट प्राप्त होगा। अगर बाई चांस आप ए की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो बी की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। आप खुद सोचिए, अगर मैं ए की वैल्यू 0 मान लेता हूँ तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से निकालने पर 0 मिलेगी। हाँ इसका मतलब ए भी 0 है, बी भी 0 है। और जब यहाँ पर आप रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कहूँगा इनफाइनाइट मिलेगा। हाँ तो ए और बी की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहूँगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना दोस्तों, अगर ये तो बात हमें पता चल गया कि ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों ए अगर हमें कुछ मानना है तो ए और बी की वैल्यू, अगर हमें ए की वैल्यू कुछ मानना है तो हम कुछ और मान सकते हैं, अगर हमें बी की वैल्यू मानना है तो हम 0 के अलावा कुछ और मान सकते हैं। हाँ देखो ठीक है, तो मान लेते हैं, आइए दोस्तों हम मानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों बी बराबर क्या है, 1 है। बी बराबर क्या है, 1 है। अगर दोस्तों बी की वैल्यू 1 मानता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बी की वैल्यू आप 1 मानते हो, बी की वैल्यू अगर आप 1 मानते हो तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1/1 माइनस ए प्राप्त होगा। हाँ क्या मैं इसे पलट के लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसे पलट के लिखता हूँ तो क्या मिलेंगे, हो गया 1 माइनस ए बराबर 1/a मिलेगा। ये चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये इधर उठ किया जा सकता है, कहोगे हाँ इधर उठ किया जा सकता है। तो 1/a बराबर क्या होगा, कहोगे 1/a बराबर आएगा 1/a प्लस a बराबर आएगा 1। हाँ यहाँ दोस्तों आपने पहले ही पढ़ा है a प्लस 1/a बराबर a तभी हो सकता है जब a की क्यूब की वैल्यू, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है a प्लस 1/a बराबर 1 अगर है तो ये चीज़ें तभी हो सकती है जब a की क्यूब की वैल्यू क्या हो, -1 हो। क्या हो, -1 हो। हाथ में उगे हाँ, तो इस प्रकार a की क्यूब की वैल्यू क्या है, -1 है। अब दोस्तों इस चीज़ को हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों b की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 मानी थी, 1 रख दिया। और a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू देखा जाए, तो -1 आई है तो -1 रख दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ तो आया 0। क्या आया, 0। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि a बराबर अगर b स्क्वायर अपॉन b माइनस ए है तो ऐसे तरह इसकी जो वैल्यू होगी, वो 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, कभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर a प्लस बी ब्रैकेट बंद की पावर a माइनस बी कह रहा है इंटू एक्स की पावर b प्लस सी ब्रैकेट बंद b की पावर b माइनस सी कह रहा है कि इंटू एक्स की पावर c प्लस ए ब्रैकेट बंद की पावर c माइनस ए की वैल्यू क्या होगी।
दोस्तों हमें कह रहा है कि x की पावर a प्लस बी की पावर a माइनस बी इंटू में कह रहा है कि x की पावर b प्लस सी x की पावर b प्लस सी ब्रैकेट बंद b माइनस सी। हाँ इंटू में कह रहा है कि x की पावर c प्लस a c माइनस a ब्रैकेट बंद c माइनस a। हाँ हाँ यही तो कह रहा है कहोगे। हाँ यही कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा है तो हमें यहाँ पर दिखा है तो कोई समीकरण नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है, समीकरण नहीं है। क्या है? समीकरण नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखा है तो ये समीकरण नहीं है। क्या है? समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करते हो दोस्तों, तो आप आसानी से पाएंगे क्या, इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x की पावर m की पावर n है तो इसे जब हम सोल्व करते हैं तो पावर की x एक बार x को लिखा जाता है वैसे, और पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ तो यहाँ इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर निकल कर आएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल कर आएगा। हाँ तो यहाँ ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या निकल कर आएगा हो गया, देखिए इंटू में x की पावर यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकल कर आएगा। इंटू में यहाँ पर क्या निकल कर आएगा हो गया, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आएगा। हाँ तो अब दोस्तों आपको ये बात पता होगा कि जब आधार सेम होते हैं और बेस, जब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा दोस्तों कि जब आधार सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है, जब दो संख्या मल्टीप्लाई में होती है और उनके आधार सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो आधार को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम जोड़ते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ते हैं तो पावर को जोड़ने पर आपस में ये कट जाएंगी और जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। हाथ में क्या आएगा दोस्तों? जीरो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो इसकी पावर जीरो प्राप्त होगी, और किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? 1 होता है उसकी वैल्यू। हाथ में हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर आपको सोल्व करना है तो आप ABC तीनों की वैल्यू 0 रख लीजिए। अगर आपका मन करना है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी की पावर की वैल्यू, अगर आपको कोई सामने एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, अगर किसी संख्या की पावर लिखी गई है और वहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करना है तो आप 0 0 वैल्यू मान लीजिए, पावर की जो है वैल्यू 0 मान लीजिए और आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/1/y स्क्वायर बराबर 4 है। तो बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? हाँ कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 4 है। तब बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण में 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखा जाए तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज किया गया है तो हम उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हाँ कि नहीं? लेकिन दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू, x और y में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर दोस्तों हम x की वैल्यू 0 मानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, जो कि गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर y की वैल्यू हम 0 मानते हैं बाई चांस, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट प्राप्त हुआ, मतलब y की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये बात पता चल गया कि अगर हम x की वैल्यू मानते हैं तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर y की वैल्यू हमारा मन है y की वैल्यू मानने के लिए, तो y की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। ये बात कन्फर्म है, कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है,
अब दोस्तों हम क्या माने होंगे, देखिए y की वैल्यू 1 मान लीजिए। अगर मैं y की वैल्यू 1 मान लेता हूँ तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्राप्त हुआ। हाँ क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 है तो ये 2 तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 2 है। हाँ क्यों, ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो हाँ दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ लिखा है उसका ठीक उल्टे का जोड़, दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ लिखा है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा है और उन दोनों का जोड़ जो है 2 के बराबर है। तो ये दोस्तों तभी हो सकता है दोस्तों, ये दोनों इन दोनों का जोड़ 2 के बराबर तभी हो सकता है जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर हो। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू रखना पड़ेगा। वाई की वैल्यू हमने क्या माना है, तो 1 माना है। एक्स की वैल्यू क्या आया है, 1, मैंने 1 रखा और वाई की वैल्यू हमने 1 माना है तो 1 रखा। तो इस प्रकार आया क्या, इसकी वैल्यू निकल कर 2 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कोई नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x अपॉन a बराबर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन x के है तब बताइए x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, हाँ कह रहा है कि x अपॉन a, कह रहा है x अपॉन a, कह रहा है x अपॉन a बराबर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन x के है। तब बताइए x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें x अपॉन ए कह रहा है कि x अपॉन ए बराबर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एक्स है। तब बताइए x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में 2 वेरिएबल का यूज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हाँ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया गया तो हम उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, कभी हाँ उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हाँ तो हाँ तो यहाँ पर दोस्तों हम एक ही वैल्यू, आइए हम एक ही वैल्यू मानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, x और a में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर हम x की वैल्यू ही मानने की कोशिश करते हैं, x की वैल्यू भी x की दोस्तों यहाँ पर a की वैल्यू, अगर हम a की वैल्यू मानने की कोशिश करते हैं तो a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर दोस्तों 0 मानते हो तो यहाँ पर क्या होगा, एक फाइनाइट प्राप्त होगा। तो आप इस चक्कर में मत रहना कि हम a की वैल्यू 0 मानेंगे, ठीक है, आप नहीं मान सकते। ठीक है तो मान लीजिए दोस्तों a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। अगर दोस्तों मैं a की वैल्यू 1 मान लेता हूँ तो यहाँ पर तो 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। ये 1 अपॉन एक्स इधर आएगा तो क्या प्राप्त होगा, हो गया x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 प्राप्त होगा। यही प्राप्त होगा कि नहीं, हो गया, हाँ यही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 बराबर एक्स आएगा। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्राप्त होगा मुझे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 प्राप्त होगा। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। हाँ तो किस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसकी वैल्यू ही तो पूछा था कभी, हाँ लेकिन हम ऑप्शन के इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 आई। हाँ तो हाँ ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं कि किसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ तो हमने a की वैल्यू 1 माना है। ठीक है अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ पहले ऑप्शन में तो -1 प्राप्त होगा, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर मैं दूसरा रखता हूँ तो दूसरा हो सकता है, हाँ तो दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। हाँ कि नहीं, यहाँ 2 ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। हाँ कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है क्योंकि दोस्तों अब 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ
तो दूसरे तरीके से हम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया 1/x को इधर लेके आ गया। अगर लेकर आता हूँ तो x/a बराबर x/a प्लस 1/x बराबर 1/a प्राप्त होगा कि नहीं होगा? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो x² प्लस ax अपॉन a एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन ax प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं हो गया? आप मेरी बात से सहमत है यहाँ तक? हो गया? हाँ, यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत हैं। और 1/a है ये। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। हो गया? हाँ, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x की मल्टीप्लाई इधर होगी तो क्या आएगा? हो गया x² प्लस a बराबर x आएगा। ठीक है, x² इधर जाएगा तो x माइनस x² बराबर a आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। और हमसे पूछा क्या है? हो गया x माइनस x² की वैल्यू पूछा है, और x माइनस x² की वैल्यू क्या रहा है? a आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो a होगी। क्या होगी? a होगी। समझ में आया? कब कुछ हो गया? हाँ, यहाँ तक हमें समझ में अच्छी तरीके से आ गया है। यहाँ तक हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हुआ? सही उत्तर होगा। ठीक है, मतलब x माइनस x² की जो वैल्यू होगी वो a होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं इसी प्रकार। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a² प्लस b² बराबर 5ab है, तब बताइए a² अपॉन b² प्लस b² अपॉन a² की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्यों? क्या रहा है? a² प्लस b² बराबर 5ab है, 5ab है। तब बताइए a² अपॉन b² प्लस b² अपॉन a² की वैल्यू क्या होगी? इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। हाँ क्या? देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, दोस्तों एक बात बताइए, ये वास्तव में हमसे a प्लस बी दोस्तों हम इस चीज़ की वैल्यू तभी बता सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें a प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू पता हो। हाँ क्यों? यहाँ तो सबसे पहले हम a प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू पर आप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, ए बी जो मल्टीप्लाई में है 5 के, वो दोस्तों यहाँ पर जो 5 के मल्टीप्लाई में ए बी है, मैंने उसको इनके अपोने भेज दिया। अगर मैं अपोने भेजता हूँ तो ए बी से भाग देना पड़ेगा। हो गया? हाँ, जब मैं इससे भाग दूंगा ए को तो a अपॉन बी प्राप्त होगा कि नहीं? हो गया? हाँ, a अपॉन बी प्राप्त होगा। प्लस इसे जब भाग दूंगा b को ए बी से तो क्या प्राप्त होगा? होगा b अपॉन a प्राप्त होगा। हाँ क्यों? हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं हमसे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। हाँ क्यों? हो गया? और उन दोनों का जोड़ क्या है? 5 के बराबर है। दोस्तों अब जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है, और उन दोनों का जोड़ 5 के बराबर है। हाँ हाँ दोस्तों हमसे इसके और इसके उल्टे के जोड़ का स्क्वायर पूछ रहा है। दोस्तों हमसे इसके और इसके उल्टे के स्क्वायर का जोड़ पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है। अगर दोस्तों a अपॉन बी, और दोस्तों अगर ये और इसके उल्टे का जोड़ 5 है तो आप मुझे बताइए इसके और इसके उल्टे के स्क्वायर का योग हुआ कितना? हो गया 5 25 25, 25 में से 2 घटाएंगे 23 होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 23 होगी। क्या होगी? 23 होगी। इस पर दोस्तों आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। हाँ कि नहीं? इस पर दोस्तों आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस पर भी आधारित मैंने क्वेश्चन निकलवाए थे। ठीक है, कह रहा है कि x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो बताइए x का क्यूब प्लस y की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? x का क्यूब प्लस y की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? हाँ कह रहा है x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। कह रहा है कि तब बताइए x का क्यूब प्लस y की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? हाँ यही पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है।
यही पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समीकरण है, यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में 2 वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। हाँ तो यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किया गया है, तो यहाँ तो अगर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किया गया है तो हम उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर y की वैल्यू मानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 0 मान लेता हूँ तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 मान लेता हूँ तो ये तो खत्म है, हो गया। तो क्या मुझे प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इसके मल्टीप्लाई में 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। अब दोस्तों 1 की बताइए ऐसे गुणनखंड करिए जिन्हें जोड़ने पर 2 आए, और पूरा करने पर 1 आए, हो गया 1 इंटू 1 हो सकता है। हम लोग देखो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं गुणनखंड तरीके से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 1 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? 1 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? 1 निकल कर आएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। दोस्तों y की वैल्यू हमने क्या मानी है? तो 0 मानी है। 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू अगर 0 मानी तो ये तो खत्म हो गया। x की वैल्यू क्या आई है? तो 1 आई है। मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पर 1 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 1 ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया x³ प्लस y की पावर 5 की वैल्यू जो होगी 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ऐसा नहीं है हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं बता देता हूँ, आपको याद भी होगा, दोस्तों आप इसे देख रहे हैं, हो गया। हाँ, इसे देख रहे हैं, हो गया। हाँ, इसे देख रहे हैं, हो गया। हाँ दोस्तों ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये b स्क्वायर वाला टर्म है, ये -2ab वाला टर्म है। तो इसकी मतलब इसकी मदद से हम इस दोस्तों a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab वाले टर्म की मदद से हम इस चीज को a - b स्क्वायर के a - b होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। इसके और इसकी मदद से इसकी मदद से हम इन तीनों को a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ यहाँ अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा? हो गया x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसको x - 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। दोस्तों ये प्लस का y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, हो गया बराबर का 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। अब दोस्तों आपको याद होगा कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, तभी हो सकता है। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो x बराबर क्या आएगा? हो गया x बराबर 1 आएगा। हाँ क्या हो गया? हाँ x बराबर 1 आएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखता भी हूँ तो क्या प्राप्त होगा? हो गया 1 प्राप्त होगा। तो दूसरे तरीके से भी हम इस चीज़ को सोल्व कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।